कहानी जंगल जो जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप अकेले हैं तो कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, और अगर जंगल से डर लगता है तो ये कहानी आखिर तक मत सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस जंगल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बना, बल्कि सांस लेता है, महसूस करता है और चुनता है। इस कहानी का नाम है जंगल जो जिंदा है। लोग कहते हैं जंगल दिन में सुंदर होता है और रात में डरावना, लेकिन सच्चाई ये है, कुछ जंगल हमेशा से जागते रहते हैं। मैं और मेरा दोस्त राहुल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। हमें उन जगहों पर जाना पसंद था जहां आम लोग जाने से डरते हैं। इस बार हमारा टारगेट था धवनपुर जंगल। ये जंगल मैप्स पर तो था, लेकिन गांव वालों की बातचीत में नहीं। जब भी हम किसी से पूछते धवनपुर जंगल कहाँ है, लोग नजरें चुरा लेते। एक बूढ़ा आदमी बोला, जंगल है पर मत जाओ। हमने हंसकर कहा, अंधविश्वास है क्या? वो बूढ़ा धीरे से बोला, नहीं बेटा, अनुभव है। हम शाम 5:30 बजे जंगल के अंदर घुसे। सूरज ढल रहा था। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, पेड़, पगडंडी, पत्तों की आवाज। लेकिन 10 मिनट बाद एक अजीब सी बात महसूस हुई। गिर जंगल खामोश था, ना चिड़िया, ना कीड़े, ना हवा। राहुल ने धीरे से कहा, भाई जंगल इतना चुप क्यों है? मैंने मजाक में कहा, शूटिंग के लिए परफेक्ट साउंड है, लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रास्ता गायब हो गया। हम कैमरा ऑन करके आगे बढ़े, तभी राहुल रुक गया। रुक, अभी तो रास्ता यहीं था। मैंने पीछे देखा, रास्ता गायब था। जहां से हम आए थे वहां सिर्फ पेड़ थे, घने, काले, जैसे कभी कोई रास्ता था ही नहीं। तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, REC- सब्जेक्ट एंटर्ड। राहुल की आवाज कांप गई। सब्जेक्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जमीन अजीब तरह से महसूस होने लगी। हर कदम पर धक धक धक। ये आवाज क्या है? मैंने पूछा। राहुल झुककर जमीन पर कान लगाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये जमीन नहीं है, ये दिल की धड़कन है। वो पेड़। थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक विशाल पेड़ के सामने रुके। उसकी छाल पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। नाम, तारीख, और सबकी तारीख अलग। आखिरी 2 नाम आज की तारीख के साथ लिखे थे, राहुल और मेरा। तभी पेड़ से आवाज आई जो जंगल में आया, वो जंगल का हुआ। अचानक जमीन फट गई। पेड़ों की जड़ें हमारे पैरों से लिपट गईं। टहनियां उंगलियों की तरह हिलने लगीं। राहुल चिल्लाया, हमें छोड़ दो। जंगल की आवाज आई, तुम सांस लेते हो, मैं भी। राहुल को जड़ें धीरे धीरे नीचे खींचने लगीं। उसकी चीख मिट्टी में दबती चली गई। मैं कुछ नहीं कर सका। आज भी जब मैं उस जंगल के पास जाता हूं, हवा रुक जाती है और जमीन के नीचे से आवाज आती है, धक धक धक, जैसे कोई दिल अब भी धड़क रहा हो। अगर कभी जंगल आपको बुलाए तो याद रखना, कुछ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, कुछ जंगल जिंदा होते हैं। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी करीब से आएगी।